सुप्रभात कक्षा 10। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गृह कार्य यहाँ से आपको मिलता है वो भी समय पे कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसको हम आगे देखेंगे कि उपवाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त या मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों के मिलने से बनता है। संयुक्त या मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उपवाक्य कहते हैं। तो संयुक्त या मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों के मिलने से बनता है उन्हें हम उपवाक्य कहेंगे। तो अब यहाँ पे उपवाक्य के भेद देखेंगे बच्चों। उपवाक्य के भेद होते हैं तीन भेद। कौन से हैं? तो उपवाक्य के भेद देखेंगे हम। उपवाक्य के 3 भेद है। पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य और तीसरा है समान पदीय उपवाक्य। ये 3 भेद है। पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा है समान पदीय उपवाक्य। तो बच्चों यहाँ पे जो आश्रित उपवाक्य है इसके भी 3 भेद है। पहला प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। आई बात समझ में? अब है तीसरा जो हमारा उपवाक्य का भेद है समान पदीय उपवाक्य। अब हम वाक्य के तत्व देखेंगे। तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं बच्चों? वाक्य के 6 तत्व होते हैं। तो वाक्य के 6 तत्व कौन से हैं? पहला है सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम तथा छठा अन्वय। ये क्या है? ये वाक्य के तत्व है। तो यहाँ पे हम उपवाक्य की परिभाषा देखी हमने, उपवाक्य के भेद देखे और वाक्य के तत्व देखे। तो बच्चों अब हम देखेंगे सरल वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे पहला वाक्य है हमारा, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। तो ये पूरा एक ही वाक्य है, ठीक है। तो ये क्या है? सरल वाक्य है। लेकिन अब इसको हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इस वाक्य के 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। 2 टुकड़े कैसे? जैसे कि यहाँ पे जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। इसके 2 टुकड़े हो गए। पूरा वाक्य क्या था? सरल वाक्य, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, ठीक है। मिश्रित वाक्य कैसे हुआ? जब तक शिक्षक रहता है। एक यहाँ तक ये जब तक शिक्षक रहता है, आया समझ में? और दूसरा हिस्सा इसका छात्र शांत रहते हैं, ठीक है। या मिश्रित वाक्य से आपको सरल वाक्य बनाना है कि जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। इसका मिश्रित वाक्य बनाइए तो शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। ये हमारा सरल वाक्य बन गया। अब दूसरा है परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। कौन सफल होता है? परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। तो अब यहाँ पे भी इसके 2 वाक्य, मतलब कि 2 वाक्यों को मिला के मिश्रित, मतलब किसी चीज को मिलाना मतलब मिश्रित करना। समझ में आया? तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य बनाना है तो 2 वाक्यों को मिला के हम कैसे बनाएंगे? तो वाक्य सरल वाक्य है हमारा, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, ठीक है। अब इसको जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह सफल होता है। तो ये इसका एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। दोनों को मिला के ये मिश्र वाक्य बना हमारा। ये हमारा सरल वाक्य है, यह है मिश्रित वाक्य है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। तो हमने सरल और मिश्रित वाक्य देखे। अब हम देखेंगे सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाएंगे? तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अंदर बैठकर देर तक बातें करें। ये क्या है? ये एक सरल वाक्य है कि अंदर बैठकर देर तक बातें करें। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? तो इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे हम? तो
अंदर बैठे और देर तक बातें करें। अंदर बैठे और देर तक बातें करें। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, और लगा दिया। ठीक है, अंदर बैठकर देर तक बातें करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर हटा के अंदर बैठे और देर तक बातें करें। तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, सरल वाक्य है, अंदर बैठकर देर तक बातें करें। इसका संयुक्त वाक्य हमने कैसे बनाया, अंदर बैठे और देर तक बातें करें। ठीक है, अब दूसरा वाक्य है हमारा, वह साड़ी खरीदने बाजार गई। अब ये क्या है, सरल वाक्य है बच्चों। अब इसका हमें क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे, वह बाजार गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। हम पहले वाक्य को ध्यान से देखेंगे। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बन सकता है, सोचेंगे तो वह साड़ी खरीदने बाजार गई, तो वह बाजार गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। ये क्या बन गया, इसका संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीच में और लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, क्योंकि। ठीक है, वह बाजार गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। ठीक है, इस तरह से हमने इसका संयुक्त वाक्य बनाया। अब आगे है, शीला और मीरा में से एक नौकरी करेगी। तो शीला है और मीरा है। ठीक है, दो लड़कियों के नाम हमें दिए हैं, तो दोनों में से कोई एक नौकरी करेगी। तो अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम शीला नौकरी करेगी अथवा मीरा नौकरी करेगी। ठीक है, शीला नौकरी करेगी अथवा मीरा नौकरी करेगी। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं हम, तो उसमें या तो और लगाते हैं या क्योंकि लगाते हैं या बीच में अथवा, अतएव, ये सारे इनसे हम वाक्य को जोड़ते हैं। तो पहले हमें वाक्य को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि वाक्य किस प्रकार का है। अब उसको हम संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि अंदर बैठकर देर तक बातें करें। अब हम सोचेंगे कि अंदर बैठकर देर तक बातें करें, अब इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या करेंगे, अंदर बैठे और बातें करें। ठीक है, और बीच में लगाया हमने, यहाँ से बैठकर हटा दिया, अंदर बैठे और बातें करें। ठीक है, फिर है वह साड़ी खरीदने बाजार गई। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, हमें वाक्य को एक ही रखना है, लेकिन इसका भी क्या है, दो अलग अलग टुकड़ों में, एक ही वाक्य को अलग, मिश्रित वाक्य में हमने पूरे दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर वाक्य बनाया, लेकिन यहाँ पे वाक्य एक ही रहेगा। ठीक है, तो उसको और से या क्योंकि से या अथवा से उस वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे पहले हमने सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया, तो उसमें क्या किया हमने, एक प्रधान वाक्य में दूसरा आश्रित उपवाक्य जोड़ दिया गया। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों को जोड़ के हमने मिश्रित वाक्य बनाया। लेकिन संयुक्त वाक्य में हम क्या करेंगे कि और, क्योंकि, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, तथा, ये सभी समुच्चय बोधक अवयवों को जोड़कर उस वाक्य को बनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया। पहले सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया, तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चों अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। जो गाय मैंने खरीदी है वह बहुत अधिक दूध देती है। ठीक है, हमारा वाक्य क्या है, जो गाय मैंने खरीदी है वह बहुत अधिक दूध देती है। और उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो मैंने एक गाय खरीदी है और वह बहुत अधिक दूध देती है। मैंने एक गाय खरीदी है और वह एक
वह बहुत अधिक दूध देती है। अब दूसरा वाक्य है बच्चों, वे मेरी माताजी है जो चारपाई पर लेटी है। वे मेरी माताजी है जो चारपाई पर लेटी है। ये हमारा मिश्रित वाक्य है। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे हम? वे मेरी माताजी है और चारपाई पर लेटी है। वे मेरी माताजी है और चारपाई पर लेटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, दोनों को जोड़ के मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में तथा, किंतु, परंतु, और, अतएव, ये सारे समुच्चय बोधक अवयवों से, इनमें से कोई भी समुच्चय बोधक लेके वाक्य को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने और से इस वाक्य को जोड़ा है या बनाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं।